शरीर मन का स्थूल रूप है, मन शरीर का सूक्ष्म रूप है, और जो ये दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। मन थर्रा जाए शरीर भी थर्रा जाएगा, शरीर थर्रा जाए तो मन भी थर्रा जाएगा। जिसको देखा नहीं उसका सुमरण करोगे भी कैसे? कृष्ण आपने देखा, राम आपने देखा, राधे कृष्ण राम सीता ये आपने देखा, ओम आपने देखा, सोहम आपने देखा? नहीं देखा। फिर जो देखा नहीं उसका पक्का भरोसा नहीं। इसलिए सुमरण उसका करो जो आपने देखा है, उसका मत करो जो आपने नहीं देखा। जगदीप सिंह शास्त्रों में सुमरन का बड़ा महत्व है। विस्तार से समझाने का कष्ट कीजिएगा कि सुमरन क्या है, किसका सुमरन करें। क्या राधे राधे जपने से कृष्णा प्राप्त हो जाते हैं? कृपया मुझे इस बारे में समझाएं, बहुत दुविधा में हूं। धन्यवाद। क्या सुमरण करें जिससे परम शांति मिल जाए? ओम का सुमरण करें, राम का सुमरण करें, सोहम का, राधे राधे, कृष्ण कृष्ण, किसका सुमरण करें जिससे परम शांति मिल जाए? ठीक से समझ लेना, परम शांति के बिना छुटकारा नहीं है। फिर चाहे उस परम शांति को पाने के लिए अनंत जन्म भी क्यों न लग जाए, नहीं मिलती जब तक परम शांति। उलझे रहोगे ऐसे ही और पूछते रहोगे प्रश्नों की बौछार। संत जनों से तुम्हारे प्रश्न यही होंगे। क्या राधे राधे करने से, कृष्ण कृष्ण राम राम सीताराम सीताराम, सोहम ओम ये नामों के सुमरण से परम शांति मिल जाएगी? इसे थोड़ा ठहर कर समझें, जल्दबाजी में समझ आएगा नहीं। जिसको देखा नहीं उसका सुमरण करोगे भी कैसे? कृष्ण आपने देखा, राम आपने देखा, राधे कृष्ण राम सीता ये आपने देखा, ओम आपने देखा, सोहम आपने देखा? नहीं देखा। फिर जो देखा नहीं
उसका पक्का भरोसा। कितना ही संत चिल्ला लें, जो देखा नहीं आपने वह मान तो सकते हो, जान नहीं सकते। और मानने का अर्थ है कि मन का कोई गहरा कोना उसके भीतर छिपा पड़ा है, कोई आपका भ्रम। राधे नहीं देखी, कृष्ण नहीं देखा, सीता नहीं, राम नहीं, सोहम नहीं, ओम नहीं, तो फिर सुमरण किसका करें? जो देखा नहीं उसका सुमरण न करें। बड़ी अजीब बात है। देखा क्या है उसका स्मरण करें तो परम शांति मिल जाएगी। देखा क्या? एक ऐसा है कुछ जो आपने रोज देखते हैं आप। क्या है? मृत्यु, मौत। रोज मौत को देखा आपने, कोई ना कोई विदा हो गया, चला गया। कोई प्रेमी था, कोई शत्रु था, कोई अनजान था, कोई जानकार था। रोज देखते हो मृत्यु, मृत्यु को तुमने देखा है। इसलिए सुमरण उसका करो जो आपने देखा है, उसका मत करो जो आपने नहीं देखा। और संत कहते हैं कि अगर आपने ठीक तरह से पूरी अंतरात्मा से मृत्यु का स्मरण कर लिया तो आपको परम शांति तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। उल्टा नाम जपे थे जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। राम राम नहीं किया वाल्मीकि ने, ऐसा नहीं कि उन्हें राम राम करना नहीं आता था। ये शास्त्रों की अफवाहें हैं, अज्ञानियों के मन गढ़ंत शब्द हैं। जो मरा मरा कह सकता है वह राम राम क्यों नहीं कर सकता? तो फिर भी तो मरा मरा कहने से भी तो राम राम हो जाता है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। वाल्मीकि ने मृत्यु को ही याद किया, और जब मृत्यु को याद किया और परिपूर्ण हृदय से याद किया, थर्रा गया, सब कुछ रोआ रोआ कंप गया। पल भर पहले लुटेरा था, डाकू था, चोर था, हत्यारा था, पल भर बाद बदल गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। मृत्यु का दर्शन ऐसी कीमिया है जो तुम्हें सत्य तक पहुंचा देती है। न राधे राधे, न राम राम, ये तो मनोरंजन के साधन। फिल्म देखाओ, राम राम जप लो। सर्कस देखाओ, कृष्णा राधे जप लो। मन के मनोरंजन के साधन हैं आपके सभी बनाए हुए नाम और रूप।
न तो आपको नाम का पता है, न आपको रूप का पता है। बस गढ़ दिए गए चित्रकारों के द्वारा कैलेंडर पर छाप दिए गए और आपने मान लिया कि ये राम है, ये कृष्ण है, ये राधे है, ये सीता है। पता आपको कुछ नहीं है। जिसने बनाए कैलेंडर पता उसको भी नहीं। बस यूं ही रेखांकित कर दिया और चेहरा बन गया राम, कृष्ण, राधा, सीता। लेकिन ये आग नहीं है। परम शांति तक पहुंचने के लिए तुम्हें जरूरत है आग की। क्योंकि तुम अशुद्ध हो, उस स्वर्ण की भांति हो जिसमें अशुद्धि है, और वह अशुद्धि जब तक आग पर नहीं चढ़ेगी तब तक अशुद्धि समाप्त नहीं होगी। शुद्ध सोना कुंदन बनकर बाहर नहीं निखरेगा जब तक वो आग के ऊपर नहीं चढ़ेगा, और आग के ऊपर चढ़ा सोना और ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, शुद्ध कुंदन बन के निखर के बाहर आएगा। मृत्यु का स्मरण करो। मुझसे पूछा है, मैं ही जवाब दे रहा हूं, अपने अनुभव के आधार पर जवाब दे रहा हूं। नहीं मिलेगा? कृष्ण कृष्ण जपो। कईयों का तो नाम भी कृष्ण है। राधा राधा जपो। कईयों का तो नाम भी राधा है। राम राम जपो, सीता सीता जपो। कईयों का नाम सीता है और कईयों का नाम राम है। फिर तुम अपना ही तो नाम जप लो, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, ये किसी ने गलत धारणा फैला दी। ये मार्ग उस मंजिल तक जाता नहीं जहां परम सुकून है। परम सुकून आग में से गुजर के मिलता है। आग में से आप गुजरना नहीं चाहते, और यही डर, यही भय आपको कुंदन बनने नहीं देता। तुम जलना नहीं चाहते, और ये न जलने देने की इच्छा तुम्हें कुंदन बनने नहीं देती। किसका स्मरण करें? उसका स्मरण करो जिसे आप जानते हो, और आप पाओगे कि मौत को आप जानते हो। रोज कोई ना कोई चला जाता है। जो अकड़ के खड़ा था एक दिन पहले, जो कहता था मैं, आज वो चला गया। वो मृत्यु तुमने देखी, तुम साक्षी हो। मृत्यु है। राम, कृष्ण, राधा, सीता, आपको पक्का पता है। ये आपने माना है कि हाँ वो थे, लेकिन मृत्यु को आपने माना नहीं, मृत्यु को आपने देखा है। तो किस चीज का स्मरण करें बाबा? जिससे क्रांति घट जाए, जल जाए सारा झाड़ फूस, और शुद्ध कुंदन बनकर मैं निखर आऊं। बस एक ही स्मरण है,
जो वाल्मीकि ने किया, और वाल्मीकि ने ऐसा किया कि कुंदन बनकर बाहर आया, पल भर में बदल गया। वाल्मीकि भय ब्रह्म समानो। ये मृत्यु एक रसायन है, और इस मृत्यु के भय में से गुजरना पड़ेगा, अनिवार्य अंग है। आप किसी भी मार्ग से चलो, विज्ञान भैरव तंत्र के 112 मेथड से आप चलो, मृत्यु के भय में से आपको गुजरना ही पड़ेगा। और जो नहीं गुजरा मृत्यु के भय में से, वह नहीं पहुंचा उस पर ब्रह्म तक, उस परम शांति तक, जहां छाया ही छाया है आनंद की खुमारी की। ये एक जरूरी कदम है, और तुम मरने से डरते हो। तुम बेसिक समस्याओं को कभी देखते ही नहीं, और मूलभूत समस्याओं को तुम निहारने से आंखें मूंद लेते हो। जैसे कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेता है और सोचता है कि बिल्ली गई, लेकिन बिल्ली जाती नहीं। अगर ये कबूतर आंखों को खोले रखता और मानता ना, तो उड़ने का प्रयत्न करता तो शायद बच जाता, लेकिन अब तो पक्का अब नहीं बचेगा। तो आप राधा राधा राम राम करते रहो, आप मृत्यु की गिरफ्त में आओगे। मृत्यु एक दिन तुम्हें छीन के ले जाएगी, लेकिन अगर आपने मृत्यु को याद किया तो आप उस तल पर पहुंच जाओगे जहां आपको पता चलेगा कि मृत्यु है नहीं, मृत्यु एक धोखा है, मृत्यु एक मान्यता है। वास्तव में मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं, यहां मरता कुछ भी नहीं। ये तो वैज्ञानिक भी मानते हैं। मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। यहां मरता कुछ नहीं, और आपके वश में पैदा करना भी कुछ नहीं। ना कुछ आप पैदा कर सकते हो, ना आप कुछ डिस्ट्रॉय कर सकते हो। नथिंग इज इन योर हैंड्स। तुम्हारे हाथों में कुछ भी नहीं। कुछ भी जपो, एक बात ध्यान में रखना, सुकून न मिलेगा, थक जाओगे। उस थकावट को ही सुकून समझ लो तो तुम्हारी मौज। यही तो रोज करते हो। दिन भर के क्रियाकलाप से, इन जप तप से, राधे राधे राम राम से तुम थक जाते हो, और थक जाते हो तो नॉन एनर्जेटिक हो जाते हो। वो फिर किसी को भी जपो, ओम को जपो, सोहम को जपो, जपो तो किसी को भी जपो, सत साहब को जपो। जो नए नए नाम चले, और चलते रहेंगे आगे, और अतीत में चलते रहे। नाम कोई भी हो, है तो शब्द, और शब्दों में आप जलोगे नहीं, और जले बिना क्रांति नहीं। सोना
बिना जले उच्चारण करना शुरू कर दे, मैं कुंदन हो गया हूं, मैं कुंदन हो गया हूं, कुंदन होगा नहीं। उसे एक प्रोसेसिंग के जरिए से गुजरना पड़ेगा और यह अनिवार्य है। कायरों की भाषा मत बोलो। वैसे भी एक दिन मौत आ जाती है, बच तो तुम फिर भी नहीं सकते, बच तो नहीं सकते, लेकिन इस वक्त को सुनहरी लम्हों के लिए आप प्रयोग अवश्य कर सकते थे, जो आप चूक गए। और बार बार आपको मौका मिलता है और बार बार आप इन्हीं उलझनों से चूक जाते हो, जलते नहीं, रिपीट करते हो, मैं कुंदन हो गया, मैं कुंदन हो गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हारी रेपिटेशन से कुछ होने वाला नहीं है। और आज देखिए, सारा जहान पुनरुक्ति कर रहा है, जपे जा रहा है, कुछ भी ऊट पटांग जपे जा रहा है, नई नई खोजें रोज विज्ञान कर रहा है। और ये मूढ़ वैज्ञानिक और इनकी बातों को सुनने वाले मूढ़ लोग साइंस की इन इन्वेंशंस को परमात्मा तक पहुंचने का साधन गण लेते हैं। इससे बड़ी मूर्खता और कुछ नहीं। मैं रोज देखता हूं कोई ना कोई नया कबाड़ा ये भक्त जन कर लेते हैं। कोई कहता है ब्रह्मांड आपको सब कुछ दे देगा और आप सब कुछ पाने को लालायित हैं। और इन लोगों ने आपकी कमजोर रगों को पकड़ लिया है। उन्हें पता है इनकी कौन सी नस दबाई जाए जिससे ये हमारी तरफ आकर्षित हो जाए। तो ये कमजोर रग को दबा देते हैं। ऊट पटांग सवाल रोज आते हैं। ये क्वांटम थ्योरी क्या है? ये ऊट पटांग सवाल है। रोज विज्ञान नई नई खोज करता रहेगा। और दुखद बात है यह है कि आध्यात्मिक लोग इन वैज्ञानिक खोजों को परमात्मा को पाने का जरिया समझते रहेंगे और प्रसारित करते रहेंगे। सारा जहान, सारा संसार आज इसी प्रक्रियाओं से गुजर रहा है। उसका रूप अन्य अन्य कुछ भी हो सकता है, लेकिन है ये मानसिक प्रक्रियाएं। और मैंने आपसे पहले भी कहा कि 3 तल हैं, शरीर का तल, मन का तल और आत्मा का तल। शरीर और मन दोनों एक हैं। शरीर मन का स्थूल रूप है, मन शरीर का सूक्ष्म रूप है। और जो ये दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। मन थर्रा जाए शरीर भी थर्रा जाएगा, शरीर थर्रा जाए तो मन भी थर्रा जाएगा। ये दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। लेकिन एक तीसरी चीज है जहां आप पहुंचते नहीं, जिसका आप जिक्र नहीं करते, वैज्ञानिक खोजों में ही उलझ के रह जाते हो। बाबा, ये सहायता करने वाली स्पिरिट्स होती हैं। बाबा, ये भूत प्रेत होते हैं।
बाबा ये देवी देवता होते हैं? बस आपके ऐसे ही प्रश्न। कोई ये नहीं पूछता, कुछ एक लोगों के अलावा। मेरे इतने वर्ष की आध्यात्मिक यात्रा में बहुत थोड़े से लोगों ने, नेग्लिजिबल लोगों ने पूछा कि बाबा मैं हूं। ये पूछा कि भूत प्रेत हैं, ये पूछा कि भगवान है। क्लिप्स भेज देते हैं लोग मुझे। अभी कल ही मेरे पास एक क्लिप आया। मैं दीक्षित हूं बाबा, कोई ओलिया नाम के संत हैं, उसकी क्लिप्स भेज दी, जरा आप सुन के बताइए कि यह व्यक्ति ठीक बोल रहा है। मैंने इसे गुरु धारण कर रखा है। अब देखिए, ये बात समझदारी की थोड़े है। गुरु तुमने बनाया, मुझसे पूछ के नहीं बनाया। और फिर इसका निष्कर्ष मैं निकालूं कि ये गुरु ठीक हैं या गलत हैं, ये कोई तुक बनती है? आपको गुरु बनाने से पहले खुद छानबीन करनी चाहिए। मुझे पूछने का तात्पर्य क्या है? वो क्लिप्स भेज दी। और देखिए, मैं आपको समझा दूं भक्तजनों, आप जो क्लिप्स भेजते हो मैं उसे देखता नहीं। जो आप लंबे लंबे व्हाट्सएप मैसेजेस कर देते हो मैं उनको पढ़ता नहीं। इसलिए कृपा करके छोटे से प्रश्न कर दिया करो, और प्रश्न वो किया करो जो आपको परम सुकून तक ले जाए। वास्तव में जो गुंडी है आध्यात्मिक, शारीरिक नहीं। शारीरिक यातनाएं तो रोज आती हैं मेरे पास, मानसिक यातनाएं रोज आती हैं। मेरा पति तंग करता, मेरी पत्नी तंग करती, तलाक वगैरह पलाक, ये तो रोज आती है। लेकिन आध्यात्मिक प्रश्न बामुश्किल कुछ लोगों ने पूछा। ये होता है, नहीं होता, ये गुरु ठीक बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। अब ये प्रश्न बिल्कुल बेमानी है। इन प्रश्नों का कोई अर्थ नहीं। जब तुमने गुरु बना ही लिया तो फिर मुझसे क्या पूछते हो? ऐसे ऐसे भक्त जनों की मैसेज से व्हाट्सएप भरा रहता है। काम का प्रश्न नहीं पूछता। इनकी जरूरत है कि ये दुखी, इनकी जरूरत है कि ये दुखी, और इनको सुख चाहिए, और इनको मस्ती चाहिए। वो मस्ती जो संत लुत्फ उठाते हैं हर घड़ी, और इनको सुकून चाहिए। और प्रश्न पूछते हैं कि बाबा भूत प्रेत होते हैं, ये आकाशीय रिकॉर्डिंग होती है, क्या होती है? वही टीचर्स का प्रश्न है, ये आध्यात्मिक गुरु का प्रश्न है नहीं। यह सब्जेक्ट्स के टीचर का प्रश्न है, अध्यापक का प्रश्न है। उससे पूछो, ज्यादा बढ़िया ढंग से आपको एक्सप्लेन कर देगा। लेकिन आज दुनिया बड़े संकटों से घिरी हुई है, मैं देखता हूं। आज किसी के हृदय में सुकून नहीं। कोई हृदय आज तप्त होने से बचा नहीं। तप्त हैं, तृप्त नहीं।
और मजा तब आता है जीवन जीने का जब आपका हृदय तप्तता से तृप्तता तक चला जाता है। वह आएगी कब? वह आएगी तब जब आप मार्ग सही अडॉप्ट करो। आपने मार्ग पकड़ा पश्चिम जाने का, इच्छा रख रहे हो कि पूर्व पहुंच जाऊंगा। मार्ग पकड़ा उत्तर जाने का, इच्छा रख रहे हो कि दक्षिण पहुंच जाऊंगा। ऐसा होगा नहीं। तुम्हारा मार्ग तय करेगा कि तुम कहां पहुंचो, तुम्हारी इच्छा तय नहीं करेगी कि तुम कहां पहुंचो। मार्ग जहां का चुनोगे, इच्छा कहीं की भी चुन लो, पहुंचोगे तो वहीं जहां मार्ग चुनो। इस मार्ग से चल रहे हो तो चुना आपने दुख, दुख का मार्ग। इच्छा आपकी सुख, सुख की अनंत अनंत क्वांटिटी कैसे मिलेगा? अब ये सारे मेरे सारे प्रवचन भरे पड़े हैं और फिर मुझे प्रश्न आ जाते हैं। मैं रोज बोलता हूं, नहीं मिलेगा भाई। और अगर आपको यकीन ना हो तो वो दवाई बेचने वाले की तरह मेरे पास बिच्छू भी हैं, सांप भी हैं, लड़वा के देखें। तो फिर मेरे से पूछने की बजाय आजमा के देख लो, इसमें तकलीफ क्या है? राधे राधे, राम राम करके देख लो भाई। किसने रोका? और जो रोका उसका स्वार्थ क्या था? उसका स्वार्थ नहीं था, वह प्रार्थ के वास्ते बोला। वह अपनी भीतर की करुणावश बोला कि ऐसा मत करना, सीधा सा रास्ता है। जहां छाया है पेड़ की घनी वहां चले जाओ। अगर धूप ने त्रस्त कर दिया है तो ऐसी भी जगह हैं जहां कल्प वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे जाके बैठ जाओ। लेकिन आपने रास्ता और ढूंढ लिया है तो कोई क्या करे। और फिर गुरु लोग भी बड़े अजीब हैं, ऐसे ऐसे मेकअप करके बैठते हैं कि आप लुभान्वित तो हो जाते हो। ये दुकानदारियां हैं, वही दुकानदारियां जो माखन शाह लुबाना ने जहाज उलट पुलट हो गया था, डूबने को था, समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें जहाज को डुबाने में तल्लीन थे। डूब ही जाएगा, जहाज डोले खा रहा था। तो माखन शाह लुबाना, हे गुरुदेव आज इस तूफान से बचा लो। तो मैं 100 अशरफियां स्वर्ण की आपको भेंट करूंगा। बच गया, वापस आ गया सकुशल। देखा तो सभी गुरु बैठे थे। एक बात बताऊं, पहले बहुत बार बोल चुका हूं, फिर बोल दूं, क्योंकि मुझे लगता है आप बह रहे हो, कानों से नहीं मन से।
मन के भीतर उस आवाज को जाने नहीं देते, कानों में तो पड़ जाती है, लेकिन आप मन की भीतर से उसे पार नहीं जाने देते, मन को चीरने नहीं देते उस बात को। इसलिए मैं कहता हूं तुम बहरे हो, हृदय से बहरे हो, कान तो से ही काम करता है। जो स्टेज लगाकर बैठ गया, वह व्यापारी, बस वो वणिक है जिसने सुबह सुबह दुकान खोली और बाहर लगी तरपाल के ऊपर खिलौने टांग दिए, और जो कुछ उसकी दुकान में था सब बाहर टांग दिया, ताकि लोगों को पता चल जाए कि जहां ये मिलता है। अन्यथा आवश्यकता क्या है? सच्चे गुरु को ढूंढना पड़ा। गुरु तेग बहादुर को माखन शाह लुबाना को खोजना पड़ा। किसी ने कह दिया कि ये तू दो दो अशरफियां सभी को दे रहा है, थोड़ा सा एक और व्यक्ति बैठा है उसे तेगू कहते हैं, लेकिन वो ऐसा है कि वो कोई पंडाल लगा के नहीं बैठा है, ना कोई मेकअप किया है, ना कोई काला पीला केस रंगे हैं, तो उसके पास चला जाओ, उसे भी टेक दे दो। गुरु का दावा उसने कभी नहीं किया, लेकिन कुछ प्रतिभा, छुपी हुई प्रतिभा नजर आती है उसमें। तो माखन शाह लुबाना वहां भी चले गए, दो अशरफियां टेक दी, प्रणाम किया, चरणों में सिर रख दिया। गुरु तेग बहादुर ने आंखें खोली, बोले, भगता सुखे सो ते देवे दो। वो पंडाल लगा के नहीं बैठे थे, उन्होंने कोई होका नहीं दिया था कि आओ स्वागतम। अमानित्वम भगवान कृष्ण का पहला शब्द। जो मान सम्मान की चाहत नहीं रखता, वह व्यक्ति अकेला होना चाहता है। उस व्यक्ति के भीतर अकेलेपन में जो मस्ती है, जो आनंद है, जो खुशी की बहार है, जो खुमारी है, और बाजार में, बाजार के कोलाहल में तो शोर ही शोर है। और जहां वो बैठा है, गुरु तेग बहादुर जहां बैठे हैं, वहां घनी छाया है और शोरगुल जरा भी नहीं, सब मौन, सब शांत। और वहीं शांति अधिष्ठित है। जहां शांति है वहीं जाकर शांति मिलेगी। रेगिस्तान में जल की आशा रखना मूढ़ता है, और आप ऐसा ही कुछ कर रहे हो। रेगिस्तान से जल की, घने गहरे लंबे रेगिस्तान में जल की कामना किए किए आप भटकते रहते हो, इसलिए अटकते रहते हो। जन्मों जन्मों से आप भटके और जन्मों जन्म से आप अटके। तो गुरु तेग बहादुर ने अपनी कमीज
उठाकर कांधा दिखाया जख्मी लहू लुहान। ये देख, तेरे जहाज को बचाने के लिए मेरा सारा शरीर जख्मी हो गया। और मक्खन शाह डुबाना, अब तक तो सिर झुका था, अब प्राण भी झुक गए, अब आत्मा भी झुक गई, अब रोआ रोआ झुक गया। गुरु मिल गया, साधो रे गुरु लाधो रे। तो पहली आपको शर्त बता दूं, ये पांडाल लगाने वाले लोग, ये शिविर लगाने वाले लोग, ये आपसे रूबरू प्रश्न करके उसके जवाब देने वाले लोग, मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूं, क्योंकि इनके प्रश्नों के जवाब मैंने सुने हैं। और सुने इसलिए हैं कि देखें तो ये बुद्धि की तार्किक शक्ति से प्रश्नों का हल कर रहे हैं या अपने अंतस के अनुभव से प्रश्नों का हल कर रहे हैं। तो मैंने पाया कि प्रश्नों का हल ये तार्किक बुद्धि के शब्दों से कर रहे हैं, अनुभव का तो इसमें लेश मात्र भी नहीं। बस ये वही फूल जिसकी मैं अक्सर ही आपसे बात करता हूं कि वह फूल है जिसमें सुगंध है, और ये लोग उस फूल की पंखुड़ियों को तोड़कर काट पीट कर उसके केमिकल संरचना को बता देते हैं कि इसमें ये कुछ है। बुद्धि का यही काम है, इससे ज्यादा बुद्धि कर भी नहीं सकती। बुद्धि की पहुंच उस आनंद के बहुत दूर छिड़क जाती है। तो काटा पीटा केमिकल रासायन फार्मुलेशन का पता चला, लेकिन एक चीज खो गई। क्या खो गया? सुगंध खो गई। सब पता चल गया, और सब पता चलने के बाद भी जो असली तत्व था उसके भीतर, उपहार देने वाले ने जिस नियत से आपको फूल दिया था उससे आप चूक गए। और वो नियत थी कि आप इसे नासापुटों के साथ लगा लो और उसकी सुगंध से आनंद मानो। देखिए कितनी सुगंध है। सुगंध तो आपने ली नहीं, पंखुड़ियों को आपने काट पीट लिया और उसका केमिकल विश्लेषण कर लिया कि ये तत्व एलिमेंट्स हैं इसमें, लेकिन चूक गए। अध्यात्म ऐसा ही विषय है। संसार में और अध्यात्म में बस इतना ही फर्क है। संसार काटता पीटता केमिकल संरचना देखता, वैसे आपका साइंस संसार है। वह काटेगा पीटेगा, इन्वेंशन करेगा, सभी फार्मुलेशन तैयार करेगा, गौर से देखेगा और कहेगा इसमें ये कुछ है। और आध्यात्म न काटेगा न पीटेगा, न केमिकल संरचना, उसके मतलब कि ये चीज है ही नहीं। वह तो जो तत्व है उसके भीतर सुगंध हो, उसका आनंद मानेगा। कभी दुखी व्यक्ति जो अपने गम को गलत करना चाहता है, सामने पड़ा हुआ जाम, उसने कभी पूछा कि ये कौन कौन से कंटेंट से बना, कौन सी फैक्ट्री से बना
और इसकी बनाने की प्रोसेस क्या थी? वो मैं का भरा हुआ प्याला, और इधर तप्त हुआ मन, बोझिल मन, उलझा हुआ मस्तिष्क, चैन नहीं है, तनाव युक्त है, और वह सोचता नहीं कि इसमें है क्या। वह तो बस उठाता है प्याले को और गटक जाता है गले से नीचे। सांसारिक लोग इसकी केमिकल प्रोसेसेस में उलझे रहते हैं, लेकिन जिसने पीनी है, जिसने आनंद उठाना है, लुत्फ उठाना है अपनी दो घड़ी के लिए, चिंताओं को विसर्जित करना है, वह तो गटक जाएगा। वह नहीं देखेगा इसका रंग क्या है, वह नहीं देखेगा कि इसका फॉर्मुलेशन क्या है। बस यही तुम्हारे साथ हो रहा है। चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आप पाओगे सभी गुरु मस्तिष्क से बोल रहे हैं, और मस्तिष्क से सब्जेक्ट बोले जाते हैं, स्वयं नहीं। स्वयं मस्तिष्क से बोला नहीं जाता, विषय बोले जाते हैं। कोई भी विषय उठा लो, सिविक्स उठा लो, पॉलिटिकल साइंस उठा लो, हिंदी अंग्रेजी कोई भाषा उठा लो, साइंस के कोई सब्जेक्ट, जियोलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कुछ भी उठा लो, फिजियोलॉजी, कुछ भी उठा लो, हजार हजार आज तो शाखाएं हो गई हैं हर चीज की। लेकिन सब्जेक्ट दिमाग का विषय है। और वह जो खुशी देता है, सब्जेक्ट तो बोरिंग है, आपको कुछ रुचिकर हो सकता है। एक सर कह रहे थे कि मुझे हिस्ट्री में बड़ा आनंद आता है। उन्होंने आनंद नाम सुना होगा। आनंद है क्या? लुत्फ कभी नहीं लिया होगा। तो हिस्ट्री में इन्हें रुचि आती है ऐसा नहीं, हिस्ट्री इन्हें इंटरेस्टिंग लगती है, बस रुचिकर है। आनंद आता है ऐसा नहीं, आनंद तो कुछ चीज ही और है। और आनंद में और रुचि में और खुशी में there is a lot of difference between the two. और इन दोनों के भीतर फर्क है, और वो फर्क क्या है? क्वालिटेटिव डिफरेंस इज देयर, नॉट क्वांटिटेटिव डिफरेंस। आप समझते हो कि सुख इतना घनीभूत हो जाए, चरम पराकाष्ठा पर पहुंच जाए, तो उसे आनंद कहते हैं। यही गलती खा जाते हैं। आनंद क्वालिटेटिव फर्क है, गुणात्मक फर्क है। तुम कितने भी सुखी क्यों ना हो जाओ, सुख की चरम सीमाओं को पार कर लो, लेकिन ध्यान रखना, आनंद की एक बूंद का स्वाद भी आप न ले पाएंगे, क्योंकि गुणवत्ता का फर्क है। सुख स्टिमुलेशन है, और सुख का विपरीत होता है दुख। दुख भी एक स्टिमुलेशन है।
ये दोनों उत्तेजनाएं हैं। सुख भी आपको उत्तेजित करता है। आपके तंतु न्यूरॉन्स उत्तेजित होते हैं तो आप सुख महसूस करते हो। हैप्पी हार्मोन्स पैदा होते हैं तो आप सुख महसूस करते हो। डोपामिन, सेरोटोनिन ये पैदा होते हैं तो आपको खुशी होती है। और कॉर्टिसोल ये पैदा होते हैं तो आप दुख महसूस करते हो। तो ये डिपेंड करता है तुम्हारे हार्मोन्स पर। लेकिन इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना कि आनंद आपके हार्मोन्स की बिना पर डिपेंड नहीं करता। हार्मोन्स आपको खुशी दे सकते हैं, आनंद। आनंद के लिए किसी हार्मोन का पैदा होना आवश्यक नहीं। अब इसका बेसिक फर्क समझ लीजिए। मेरे पास बहुत से प्रश्न आए हैं, मैं एक प्रश्न में सभी प्रश्नों के जवाब दे दूंगा, जितने भी मैं कवर कर सकता हूं। ऐसा ही मैं सब वीडियोस में करता हूं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को पूरा सुन लिया करें, तो आपके काम आएगी। अन्यथा बहुत सी चीजें आप खो दोगे, वंचित रह जाओगे। आखिर तक आपको कुछ न कुछ ऐसा मिलेगा जो किसी के प्रश्न का जवाब होगा। चलो, खुशी के लिए हार्मोन्स जिम्मेवार। आप साइंस से पूछ लो, डॉक्टर से पूछ लो, साइकोलॉजिस्ट से पूछ लो, वो यही बात कहेंगे। आपके सुख के लिए हैप्पी हार्मोन्स जिम्मेवार है। लेकिन आनंद के लिए किसी हार्मोन की आवश्यकता नहीं। हैरान मत होना। गलत लोगों ने अनुभव न होने के कारण तुम्हें गलत फहमियों से भर दिया है। कसूर उनका भी कुछ नहीं, क्योंकि जिसको जाना नहीं उसको समझा कैसे पाएंगे। तो उनकी भी कोई गलती नहीं, उन्होंने खुद ही आनंद को जाना नहीं। तो मैं फर्क कर दूं। पूछा था कि आप कहते हैं देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस एंड क्वालिटेटिव डिफरेंस बिटवीन द टू। हैप्पीनेस एंड एक्सटेसी, आनंद, इटर्नल एक्सटेसी, आंतरिक आनंद। क्या फर्क है? फर्क यह है कि आपकी हैप्पीनेस डिपेंड्स अपॉन हैप्पी हार्मोन्स, और आपका आनंद हार्मोन से जरा भी ताल्लुकात नहीं रखता। आश्चर्य से मत भर जाना, सारे शास्त्र भरे पड़े हैं, आपके हृदय में उतरा नहीं, ये बात अलग है। आनंद किसी हैप्पी हार्मोन्स का गुलाम है, किसी हैप्पी हार्मोन्स के ऊपर निर्भर नहीं। तो आनंद क्या है? आनंद आपका स्वभाव है। वहां कोई हैप्पी हार्मोन्स पैदा नहीं होता। हैप्पी हार्मोन्स, they are responsible for your happiness.
तुम्हारी खुशी के लिए खुशी देने वाले ये हार्मोन्स जिम्मेवार है। वो सेरोटोनिन हो, वो डोपामिन हो, ऐसे बहुत से हैं। और दुख के लिए भी हार्मोन्स जिम्मेवार हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, जो खोपड़ी के तल पे ये हैप्पी हार्मोन्स आपकी खोपड़ी को खुशी दे सकते हैं, आपके रोम रोम को रोमांचित कर सकते हैं, लेकिन दैट इज नॉट आनंदा। आनंद कुछ अलग है, और अलग कहा तो भी चूक जाऊंगा। आनंद विपरीत, जो सुख में नहीं वो आनंद में है। और आनंद तृप्ति देता है, और खुशी उत्तेजना देती है। इन बातों को आप ध्यान से समझ लें। आनंद के भीतर उत्तेजना नहीं, शीतलता है, शांति है, लहर नहीं, मौन झील की तरह है। खुशी के भीतर निस्तरंगता नहीं है, खुशी के भीतर लहरें हैं, खुशी के भीतर उत्तेजना की लहरें हैं, स्टिमुलेशन। वह तरंगायित है। जब आपका मन तरंगायित होता है खुशी से, तो आप खुश होते हो। जब आपका मन तरंगायित होता है दुखों से, तो आप दुखी होते हो। एंड दैट डिपेंड्स अपॉन गुड एंड बैड हार्मोन्स। लेकिन आपका आनंद मोहताज नहीं आपके हार्मोन्स को। वो कुछ ऐसा तत्व है जिसे न तो पैदा किया जा सकता है, ना ही खत्म किया जा सकता है, ना ही तरंगायित किया जा सकता है, ना ही घटाया जा सकता है, ना ही बढ़ाया जा सकता है। आपके मूड को घटाया बढ़ाया जा सकता है। अभी आप खुश हो, शाम को आप दुखी हो जाओगे। बाहर के सर्कमस्टेंसेस का प्रभाव पड़ता है आपके सुख और दुख के ऊपर, लेकिन आनंद के ऊपर बाहर के सर्कमस्टेंसेस का कोई प्रभाव नहीं। वह अछूता है, वह निर्लेप है, वह चिपटता नहीं। जो बदल जाए वो सुख और दुख, और जो न बदले, इसलिए आनंद का विपरीत कुछ होता ही नहीं। सुख का विपरीत दुख और दुख का विपरीत सुख, लेकिन आनंद का विपरीत कुछ नहीं होता। आनंद तो सिर्फ एक अकेला है। तुम तुम्हारे स्वभाव में आ जाओ, आनंदित हो जाओगे। कोई चेंज नहीं हुआ। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे मन में, तुम्हारे न्यूरॉन्स में कोई हैप्पी हार्मोन्स पैदा हो या अनहैप्पी हार्मोन्स पैदा हो, दुख के हार्मोन्स पैदा हो, लेकिन ध्यान रखना ये आपके शरीर को प्रभावित करेंगे, आपके मानसिक अवस्थाओं को प्रभावित करेंगे, आपकी शारीरिक की रचनाओं को प्रभावित करेंगे, लेकिन आपको प्रभावित नहीं करेंगे। फिर आप कौन हो? बस यही जानना तुम्हारे सारे संदेहों का नाश करता है। बस यही जानना कि आप कौन हैं, तुम्हारे सभी भ्रमों का नाश करता है। बस यही जानना तुम्हारे सभी उत्पातों का नाश करता है, तुम्हारी सभी तरंगों को शांत करता है, और समुद्र की वो लहरें मौन झील में परिवर्तित हो जाती हैं, जहां कोई तरंग न उठे।
उत्तेजना की, और देखिए सुख भी उत्तेजना है और दुख भी उत्तेजना। गलती में मत रह जाना कि आनंद और सुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। नहीं, सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन आनंद तो एक अकेला है, उसका कोई विपरीत नहीं। आनंद वो मुकाम है जो आपका स्वयं का ठिकाना। भगवान कृष्ण उसे कहते हैं स्थिति प्रज्ञा, बुद्ध उसे कहते हैं निर्वाण, महावीर उसे कहते हैं कैवल्य, कबीर उसे कहते हैं सुरती। सुरत कलारी भई मतवारी, मधवा पी गई बिन बोले। और सुरती जिसे कहते हैं, और कबीर सुरती कहते हैं, और बाबा नानक उसे खुमारी कहते हैं। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, जिन्हें नशे जहान दे उतर जान प्रभात। जाम छलकाते हो रात, सुबह उतर जाता है, लेकिन वो बूंद ऐसी पियोगे जिस दिन भी पियोगे वो भाग्यशाली वक्त होगा। जिस वक्त आपने एक बूंद आनंद की चख ली, आज तक चखी नहीं है, पक्का है, उस आनंद की बूंद जिस वक्त आपने चख ली, तब होगा ट्रांसफॉर्मेशन, तब होगी क्रांति। फिर आप अब जो हो वो न रह पाओगे, फिर आप मूर्खता नहीं करोगे, फिर आप सियाने हो जाओगे, जिसे कबीर कहते हैं सबे सियाने एक मत। जिस वक्त आपने उस आनंद की बूंद पी ली जो कि आपकी खुद खुदी है, फिर वो उतरेगी नहीं और आप आमूल चूल परिवर्तित हो जाओगे। फिर आप वो न रहोगे, उस क्षण के फौरन बाद जो अगला क्षण आएगा, यू विल बी टोटली ट्रांसफॉर्म, समूचे परिवर्तित हो जाओगे, बदल जाओगे। आनंद की एक झलक अभी आपको मिली नहीं, और आनंद की पहली झलक मिलती है उसे सतोरी कहते हैं। आनंद की पहली झलक मिलती है कबीर को मिलती है, आनंद की पहली झलक मिलती है नानक को मिलती है। मोदी खाने में तोल रहे होते हैं तेरा 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 तेरा, बेपरवाहियां तेरियां, तेरा बुढ़ा बेपरवाह। बेपरवाह हो जाता है वो, न 12 रहता है न 14 रहता है, तेरा तेरा तेरा। वो सतोरी की पहली झलक होती है। कुछ पी लिया, उस दिन बरस गया, एक बूंद बरस गई, और एक बूंद ही वर्षा करती है पहले पहले। बस नानक उस झलक के होकर रह गए, और उस झलक के होकर क्या रह गए, फिर एक दिन संबोधि को प्राप्त हो गए। बस एक बूंद चख लो, एक बूंद चख लो,
थोड़ी सी घूंट पी लो, आप नहा भी लोगे। दो कुट पिला दे साकिया, दो कुट पिला दे साकिया, बाकी मेरे तिरोड़ दे, दो कुट पिला दे साकी, बाकी मेरे तिरोड़ दे, दो कुट पिला दे साकी। जब आपने एक बूंद खुमारी की पी ली, वो उतरेगी नहीं, आपकी मैं तो उतर जाती है। रात झलकते हैं जाम, सुबह उतर जाती है। लेकिन बाबा कहते हैं जिन्ने नशे जहान दे, कितने भी नशे, जितने भी आप नशे करते हो, उतर जान पर बात। नाम खुमारी नान का ही जो खुमारी चढ़ी रहे दिन रात, फिर वो कभी उतरते नहीं। बस तुमने अगर कुछ करना है तो किसी तरह से उसकी एक बूंद पी लो, जिसे सभी सियाने आनंद की एक बूंद कहते हैं। प्रयास करो, किसी तरह से करो, एक बूंद चख लो। और वो बूंद क्या चखोगे, प्रलय आ जाएगी। जैसे तुम अब हो वैसे ना रहोगे, इसी को प्रलय कहते हैं। फिर तुम और हो जाओगे, तुम्हारा रोवा रोवा सुगंधित हो जाएगा। तुम झूम उठोगे, नाचोगे, गाओगे, आनंद मनाओगे। सभी संतों ने कहा कि नाचो, गाओ, झूमो, खुशी मनाओ। गुरु गोरखनाथ कहते हैं हंसीबो खेलीबो करीबो ध्यान, हंसीबो खेलीबो धरीबो ध्यान। कैसे हो सकता है भला? हंसो, खेलो, गाओ, नाचो, कूदो और ध्यान भी। आपकी समझ में नहीं आएगा। और ये मुमकिन है जब आप एक बूंद उसकी पी लेते हो। जैसे आनंद कहते हैं, खुशी तो आपने बहुत पी हो। खुशी के पैमाने तो रोज छलकते हैं रात, मैखानों में या घरों में, लेकिन वो सुबह उतर जाती है। संत तुम्हें कहते हैं चख लो थोड़ी सी, एक बूंद उसकी भी चख लो, किसी तरह से भी चख लो, कुछ भी कर लो उपाय, उसकी बस एक बूंद चख लो और उसे ही सतोरी कहते हैं। बस फिर सतोरी की जिम्मेदारी, यू विल हैव नॉट टू डू एनीथिंग, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। सतोरी ही सब करवा देगी, सब आमूल चूल परिवर्तित हो जाएगा, सब भस्मीभूत हो जाएगा। तुम्हारी सारी नॉलेज, तुम्हारी सारी डेफिनेशंस, तुम्हारा सारा कूड़ा, तुम्हारे सारे सब्जेक्ट्स तुम्हारी खोपड़ी भरे पड़े हैं, सब सूचनाएं, सब वासनाएं, सब अपेक्षाएं, सब स्मृतियां, सब कल्पनाएं, सब भविष्य के प्रोग्राम, सब ये नक्शे
आग लग जाएगी, क्योंकि मिल गया जो चाहिए था। अब और कहां जाना? जो मिलने से तृप्ति हो जाती है वो ही मिल गया, तो फिर और कहां जाना? गोधन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोख धन। हृदय तृप्त हो जाए, बस आपका हृदय तृप्त है, प्रसन्न हो, सुविधा संपन्न हो, सभी सुविधाएं हैं आपके पास। कबीर के पास तो शायद 2 वक्त की रोटी भी बामुश्किल नसीब होती, लेकिन आपके पास पदार्थों की कोई कमी नहीं। सभी प्रकार के साधन हैं आपके पास, जहाज हैं, उड़ सकते हो आसमान, जो चाहो कर सकते हो। सुविधाएं हैं, सुख के साधन हैं, पदार्थ हैं, जिंदगी को जीने के आसान तरीके हैं, लेकिन वो नहीं है जिसकी जरूरत है। एक तू ना मिला, एक तू ना मिला, सारी दुनिया मिले भी तो क्या है, एक तू ना मिला। मेरा दिल ना खिला, सारी बगिया खिले भी तो क्या है, मेरा दिल ना खिला, सारी बगिया खिले भी तो क्या है, एक तू ना मिला। धन्यवाद।